हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने तुम्हें नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बताया था और अब इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आईयूपीएसी ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, है ना। स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, आइए उनको देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो स्पाइरो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए तो पहले स्पाइरो कंपाउंड्स कहते किसको हैं, जरा ध्यान से सुनिए। व्हेन टू साइक्लिक रिंग, है ना, दो साइक्लिक रिंग, व्हेन टू साइक्लिक रिंग आर कनेक्टेड बाय वन कॉमन कार्बन एटम। टू साइक्लिक रिंग, टू साइक्लिक रिंग आर कनेक्टेड बाय, ओके, कनेक्टेड बाय वन कॉमन कार्बन एटम, वन कॉमन कार्बन एटम। और जो कॉमन कार्बन एटम होता है, दैट कॉमन कार्बन एटम को हम कहते हैं स्पाइरो कार्बन। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई एक एग्जाम्पल लिखता हूँ स्पाइरो कंपाउंड्स का, फिर देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो साइक्लिक रिंग है, ओके, और दो साइक्लिक रिंग है, तो ये जो एक कॉमन कार्बन है ना, दिस कार्बन इज नोन एज द स्पाइरो कार्बन। ओके, ये क्या है, तुम्हारा स्पाइरो कार्बन है। और स्पाइरो कार्बन और ये कंपाउंड को क्या कहेंगे, स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड। ओके, अब हम देखेंगे कि जब हम इसका नाम लिखना होगा तो नाम देखिए कैसे लिखते हैं। तो बहुत ही ईजी है। इस ये जो स्पाइरो कार्बन है, इसमें एक रिंग में कितने कार्बन मिल रहे हैं तुमको, दो कार्बन। और इधर वाली रिंग में कितने कार्बन मिल रहे हैं, दो कार्बन। तो बस तुम्हें कैसे लिखना है, स्पाइरो। तुम्हें याद होगा पीछे वाली वीडियो में हमने बताया था कि बाईसाइक्लो में क्या किया जाता है। बाईसाइक्लो में जो नंबर होते हैं बीच वाले, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखे जाते हैं, दोनों कार्बन एटम जो ये है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। हालांकि यहाँ पर तो सेम है, तो आप यहाँ पर तो कोई असेंडिंग रहेगा नहीं, तो स्पाइरो टू टू। और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो टोटल कितने हैं, वन, टू, थ्री और फोर और फाइव। इस तरीके से पाँच हैं। या फिर आप ये काम करिए कि इन दोनों को ऐड करके दो प्लस दो और एक और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक स्पाइरो कार्बन और होगा। तो स्पाइरो कार्बन होगा तो टोटल कितने हो गए, फाइव कार्बन हो गए। तो फाइव कार्बन एटम का रूट वर्ड हो गया पेंट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो स्पाइरो टू टू पेंटेन। याद रहे कि टू टू तुम्हारा क्या है, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अच्छा, इसी नोमेनक्लेचर को एक तरीके से हम लोग और लिख लेते हैं, और उसको क्या लिखते हैं कि अगर ये कंपाउंड सिमिट्रिकल है तो सिर्फ और सिर्फ हम स्पाइरो पेंटेन भी लिख देंगे तो भी चलेगा। मतलब टू और टू नहीं लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कार्बन बीच में स्पाइरो हो गया और दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम की रिंग क्या होगी, बराबर बराबर हो गई है। ओके, तो बस यही एक तरीका होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम नोमेनक्लेचर इसका लिखना सीखा है या फिर नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड्स है, ठीक है, ये, तो अब हम इस कंपाउंड्स को देखेंगे तो ये क्या है, तुम्हारा स्पाइरो कार्बन है। और स्पाइरो कार्बन है तो क्या नाम लिखोगे इसमें, स्पाइरो, बड़ा ब्रैकेट, और वन टू थ्री, इधर थ्री कार्बन हो गए, इधर वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन हो गए। असेंडिंग ऑर्डर थ्री फोर, और फिर इसके बाद फोर और थ्री सेवन, और एट, एक और बढ़ा दे, ऑक्ट और ए। अब इसमें तुम्हें थ्री और फोर लिखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं लिखते हो तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक रिंग में कितने कार्बन है। तो अगर ये केस अनसिमेट्रिकल का है तब तो तुम्हें लिखना होगा, लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल है तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, आइए इसके बाद एक और एग्जाम्पल आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए, तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से जैसे मैं इसको नाम लिखता हूँ, ठीक है, ये रहा तुम्हारा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये तुम्हारा स्पाइरो कार्बन एटम हो गया, और स्पाइरो, और वन टू थ्री फोर, तो फोर, बड़ा ब्रैकेट लगाया तुमने, फोर, और इधर हो गए फाइव, तो फोर फाइव, और फिर 10 कार्बन के लिए डेक, और फिर एन, तो क्या हो गया, डेकेन। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए जैसे ऐसे हम लिखें, और ये रहा तुम्हारा, ये रहा। तो अब इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा बीच में स्पाइरो कार्बन है, तो स्पाइरो, बड़ा ब्रैकेट, इधर कितने, दो कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर कितने, पांच कार्बन है।
तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो 2 5 और फिर 5 और 2 7 यानी ऑक्ट और 8। तो इस तरीके से हम इसके नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर जिसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे होती है वो भी देखिए, क्योंकि बाईसाइक्लो का नंबरिंग करने का तरीका भी यूनिक था और स्पाइरो का नंबरिंग करने का तरीका भी यूनिक है। तो आइए नंबरिंग करते हैं। ओके, तो नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर एक कंपाउंड लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल पहले लिखता हूँ ये कंपाउंड ऐसे और ये दिस, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, इसको हम बाद में लिखेंगे, ये तो फिर भी ये तो बहुत ही नॉर्मल है। आइए मैं इसको लिखता हूँ, जैसे ये रहा और ये रहा, और यहाँ पर तुम्हारे सीएल लगा हुआ है। तो पहली बात, अब देखिए बाईसाइक्लो को रिकॉल करिए। बाईसाइक्लो में नंबरिंग कहाँ से करते थे? ब्रिज हेड कार्बन एटम से करते थे, और साथ ही साथ में नंबरिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे। मतलब ये था कि फॉलोड, सबसे पहले बड़ी चेन में नंबर, फिर छोटी चेन, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी चेन। यहाँ सारी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं। अगर हम देखेंगे स्पाइरो कार्बन में, तो पहली तो बात ये याद कर लो कि स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे। बाईसाइक्लिंग में ब्रिज हेड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, लेकिन स्पाइरो में हम स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग नहीं करते हैं, स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से करते हैं। और स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए, देख लो। लेकिन स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन में छोटी वाली चेन से हम स्टार्ट करेंगे। अब छोटी वाली चेन में भी देखोगे तो कितने मिलेंगे? या तो ये वाला कार्बन मिलेगा तुम्हारा, या तो ये वाला कार्बन होगा, या फिर ये 2 कार्बन हो सकते हैं। अब इन दोनों कार्बन छोटी वाली रिंग में इस वाले से स्टार्ट करेंगे या इस वाले से स्टार्ट करेंगे, ये हमें देखना है। लेकिन नंबरिंग कैसे करनी है? असेंडिंग ऑर्डर में। बाईसाइक्लो में डिसेंडिंग कर रहे थे, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर करना है। और जब हम नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसका मतलब ये है कि मैं पहले छोटी चेन कवर करूँगा, फिर स्पाइरो कार्बन पर पहुँचेंगे, और फिर स्पाइरो कार्बन के बाद बड़ी वाली चेन में। जैसे मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो मैं यहाँ देखूँगा तो 1, फिर यहाँ 2 स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से, फिर 3, फिर 4, और फिर इसके बाद 5 6 7 एंड 8। अब 5 6 7 8 तुम कहीं से भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम नीचे वाले ब्रिज हेड से स्टार्ट करते तो भी देखिए ब्लू कलर से 1 2, और फिर ये तुम्हारा 3, और फिर ऐसे 4, और फिर तुम कहीं से भी जा सकते हो, ये वाली भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो 5 6 7 8। तो इस तरीके से कोई भी नंबरिंग तुम यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो सही नॉमेनक्लेचर है वो हम देखते हैं। तो 2 नंबर पे क्लोरीन आया, तो क्या लिखेंगे हम? 2 क्लोरो। ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा? 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 2 क्लोरो। फिर इसके बाद स्पाइरो। स्पाइरो क्या है? स्पाइरो और बड़ा ब्रैकेट, तो 1 2 3, तो ये हो गया 3 और 4। ये ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड के लिए 8 कार्बन एटम ऑक्ट, और फिर ऑक्ट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऑक्टेन। बस, तो ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर कुछ है नहीं, तो बस ये नॉमेनक्लेचर इसका हो जाता है। समझ गए नंबरिंग? आइए फिर एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इसी में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिख देता तुमको, जैसे मान लीजिए ये लिखता, और यहाँ पे तुम्हारा Cl है, तो नंबरिंग कितने पे करोगे? 1 2 3। पहले छोटी चेन कवर करनी है, बाद में स्पाइरो कार्बन से होते हुए बड़ी चेन। 5 6 7 8। फिर से सुन ले, पहले छोटी चेन कवर करनी है, पूरा घूम के स्पाइरो कार्बन पे आइए। स्पाइरो के बाद बड़ी चेन में किधर से जाओगे उसमें देखना है सब्सटीट्यूएंट तुम्हें। और ये रूल भी ध्यान रखना है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सम रूल और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जरूर अप्लाई होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर इसके बाद स्पाइरो, बाकी तो सारी चीज़ें वही है, 3 4, और फिर इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट ए। समझ गए बात को? यस। आइए इसके बाद जो है एक और नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे कि मैं मान लो ये लिखता हूँ, सेकंड नंबर इसमें देखते हैं, और दिस और दिस। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो तुम यहाँ पर देखिए, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, Cl भी लगा देता हूँ।
तो अब देखना नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ पे 1, फिर इसके बाद अब इधर से नहीं जाएंगे, डबल बॉन्ड से नहीं जाएंगे, पहले पूरा कवर करो, 3, फिर 4, और फिर अब जो है 4 के बाद हम 5 ऊपर से जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जल्दी मिल गया। नो डाउट कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले छोटी चेन में नंबर कवर करना है और फिर उसके बाद बड़ी चेन, 6, 7 और 8, ये समझिएगा बात को। तो नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, इसके बाद स्पाइरो, और फिर इसके बाद 3, 4, और फिर क्या हो जाएगा 8 कार्बन, तो ऑक्ट, और 5 इन। ओके, आइए एक और नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से, ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा और ये नंबरिंग, ठीक है। या तो अगर हम इसका स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर देखते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये पार्ट है स्पाइरो, ध्यान से समझिएगा, ये पार्ट है स्पाइरो, ये है स्पाइरो, और ये क्या है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कैसे लिखते हो, नंबरिंग कैसे करते हो, तुम इस बात को जानते ही हो, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर तुम कैसे जानते हो, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, और ये इधर अब ये स्पाइरो कंपाउंड, उसका नंबरिंग अलग करेंगे, 1, 2, 3, और ये तुम्हारा 4 और 5, कहीं से भी कर सकते थे 4, 5। तो तुमने 1 नंबर पे लिखा, 1 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और क्या लिखोगे तुम, इधर देखिए 2, 3 डाई मिथाइल, ध्यान से देखिएगा, 2, 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, समझ गए ना बात को, 1 नंबर पर लगा हुआ है, और उसके बाद स्पाइरो, और 5 कार्बन एटम के लिए पेंट और एन, तो स्पाइरो पेंट है। ओके, तो ये नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आइए एक और नोमेनक्लेचर देखते हैं यहाँ पर, ऐसे ही, ठीक है। तो ये देखिए, और यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर अगर हम देखें नोमेनक्लेचर इस तरीके से, तो ये रहा और ये रहा। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, 2, छोटी वाली चेन में पहले 3, 4, 5, फिर बड़ी चेन में डबल बॉन्ड जल्दी मिलेगा, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो के बाद लिखेंगे हम यहाँ पर कितना, 1, 2, 3, 4, 4, 6, और फिर नहीं 4, 5, सॉरी 4, 5, और 5 और 4 9, और 1 और 10, यानी डेका। ये क्यों आया तुम जानते हो, 1, 6 डाई ई। ओके, तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे। आइए एक और नोमेनक्लेचर देखते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तुम्हें और अलग से क्वेश्चन देते हैं। दिस, और यहाँ पर देखिए ऐसे ये रहा, और दिस और दिस, ठीक है, और फिर इसके बाद ये रहा दिस। तो अब ये देखिए, ये भी कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स है, कैसे नंबरिंग इसका करना है तुमको ये देखें। तो स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन छोटी रिंग, तो स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन छोटी चेन, तो यहाँ से 1 कर देंगे, 2, 3, तुम देख रहे हो इधर से एक सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिल रहा है राइट साइड से, तो हम कहाँ से जाएंगे, 4, 5, 6, 7 और 8, समझ गए। अब ये 6 नंबर में जो है वो क्या है तुम्हारा, साइक्लोप्रोपाइल है। तो पहले तो हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, उनको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो 6 साइक्लोप्रोपाइल। ओके, उसके बाद 4 और 8 डाई इथाइल, तो 4, 8 डाई इथाइल, और फिर इसके बाद 5 मिथाइल, और अब हम लिखेंगे स्पाइरो, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1, 2 और 2 और कितना 5, तो 2 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 और 5, और 5 और 2 7 और 1 8, ऑक्टा, और फिर 1, 4, 7, तो 1, 4, 7, और फिर इसके बाद ट्राई इन,
ठीक है, तो इसका नाम इस तरीके से हम लिख देंगे। तो इस तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर को लिखा जाएगा इसमें, है ना। तो तुम समझ गए होगे इनके नॉमेनक्लेचर इस तरीके से। तो ये जो है तुम्हारा रहा इस पायरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। इसको तुम लिखो और जो भी तुमको डाउट हो वो हमको फ़ौरन लिखो, है ना, वो हमको लिखिए फ़ौरन। और फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस तुम्हें अलग से दे दूंगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन यही छोटा सा एक पार्ट बचा था, और तुम कोई भी डीपीपी वगैरह कुछ करोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आने लगते हैं। तो अब वो इस छोटे से पार्ट की वजह से जो है बीच बीच में क्या होता है, कई बार हम उन क्वेश्चंस की वजह से अटक जाते हैं बीच में, इसलिए हमने इसलिए इनको अलग से बना दिया। बाकी मैं क्लास में इसको पुनः दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए और इसको पूरा कर लीजिए, और फिर जो भी डाउट है वो हमको फ़ौरन यहाँ पर लिखें। ओके, थैंक यू।